क्या होगा अगर इंसान का दिमाग पूरी तरह खुल जाए? क्या वो राक्षस बन जाएगा? क्या वो वक्त को रोक सकता है, खुद को मौत से बचा सकता है, या फिर पूरी दुनिया को गुलाम बना सकता है? आइए जानते हैं क्या होगा। ये मिथ पूरी दुनिया में फैला हुआ है कि इंसान सिर्फ 10% दिमाग का ही इस्तेमाल करता है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है पूरा सच नहीं है। ब्रेन स्कैन से पता चलता है कि इंसान का दिमाग लगातार एक्टिव रहता है, लेकिन हर हिस्सा एक साथ काम नहीं करता। हर सेकंड हम अलग अलग हिस्से से डिसीजन लेते हैं, महसूस करते हैं, याद रखते हैं। लेकिन अगर किसी दिन ये सब एक साथ काम करने लगे तो इंसान बीइंग नहीं रह जाएगा, वो एक फोर्स बन जाएगा। आज तुम जो चीज़ भूल जाते हो, एटीएम पिन, बचपन की यादें, नाम, चेहरा, सब परमानेंट मेमोरी में बदल जाएगा। तुम एक किताब पढ़कर उसे लाइफ टाइम के लिए याद रख सकते हो। तुम किसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूला को एक बार में समझ लोगे। इमेजिन करिए कोई एक बच्चा बहुत बड़ी हिस्ट्री की किताब पढ़ता है और उसको 10 साल बाद भी हर पन्ना याद रहता है। वो एक वॉकिंग लाइब्रेरी बन जाएगा। अभी तुम एक समय पर एक काम ही ध्यान से कर सकते हो, लेकिन 100% ब्रेन कैपेसिटी अनलॉक होने पर इंसान एक साथ 5-10 कॉम्प्लेक्स काम कर सकता है, जैसे सोचते हुए किताब पढ़ना, साथ में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इमोशन भी कंट्रोल करना। 100% ब्रेन अनलॉक होने का मतलब होगा इमोशन पर 100% कंट्रोल। न गुस्सा अनकंट्रोलेबल होगा, न डर, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे चीज़ें खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंसान खुद को अंदर से समझ सकता है और सुधार सकता है। 100% एक्टिवेटेड माइंड फ्यूचर के पैटर्न्स को समझ सकता है, यानी इंसान इवेंट को फील कर सकता है होने से पहले। जैसे तुम किसी गली में चल रहे हो और तुम्हें फील होता है कि कुछ गलत होने वाला है। फ्यूचर को तुम डिटेल्स के साथ क्या, कब, कैसे जान पाओगे। एडवांस न्यूरल पावर से इंसान किसी दूसरे इंसान का थॉट्स तक रीच कर सके। अपने थॉट्स से दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, अपने इमोशन भेजना, सब संभव हो पाएगा। सोचो, बिना बोले सिर्फ सोच कर तुम किसी को समझ पाओगे। प्यार, नफरत, डर, सब नज़र से। दिमाग अगर अपने सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बाहर भेजे तो फिजिकल चीज़ों को भी हिलाना संभव हो सकता है। टेलीकाइनेसिस जो अभी फैंसी लगता है, फ्यूचर में लॉजिक बन सकता है। दिमाग का डीपेस्ट एसेस मिलने पर इंसान अपनी बॉडी को अंदर से कंट्रोल कर सकता है। इंटरनल रिपेयर सिस्टम को खुद से एक्टिवेट कर सकता है, यानी बिना दवा के अपने इम्यून सिस्टम से फाइट कर सकता है। कुछ मंक बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट तक कंट्रोल कर लेते हैं सिर्फ मेडिटेशन से। इमेजिन करो अगर ये सारे इंसान ऐसे हो जाए। पोएट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन जो इंस्पिरेशन से क्रिएट करते हैं, अब हर इंसान में बस पाक होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह डाटा को एनालाइज करके आर्ट, म्यूजिक, इनोवेशन क्रिएट कर पाएगा। इंसान खुद सुपर एआई बन जाएगा। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस करने से दिमाग बर्न आउट भी हो सकता है। आज भी कुछ लोग सावन सिंड्रोम में आइसोलेट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया की स्पीड और लोगों की रियलिटी अलग होती है। अगर हर इंसान हर झूठ पहचान ले तो सोसाइटी में ट्रस्ट टूट जाएगा। रिश्ते, दोस्ती, पॉलिटिक्स, सब जगह सिर्फ मानसिक खेल रह जाएगा। दिमाग 100% खुलने के बाद इंसान मोरालिटी भूल सकता है। वो इमोशनलेस या कंट्रोल फ्रीक बन सकता है। हिटलर जैसा कोई डिक्टेटर अगर 100% दिमाग वाला हो तो पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। क्या साइंस इस पर काम कर रही है? CRISPR जेनेटिक एडिटिंग दिमाग के ग्रोथ जीन को इन्हेंस करने पर टेस्ट हो रहा है। न्यूरोलिंक इलोन मस्क वाली कंपनी काम कर। TMS दिमाग के स्पेसिफिक हिस्से को बूस्ट करने की कोशिश। रियल एग्जाम्पल्स भी हैं। डैनियल टैमेट जिनका IQ इतना तेज था कि वो पाई के 22,000 डिजिट्स को याद रख सकते थे, तो रखते थे। किम पी जो एक बार में पूरी किताब पढ़ते और याद कर लेते थे। रियल लोग थे सुपर पावर वाले। हो सकता है फ्यूचर में स्कूल सिस्टम खत्म हो जाए और लोग
चिप्स से लर्निंग करें। इंसान बीमार नहीं होगा, अपने सेल्स को खुद से रिपेयर करेगा। इंसान डेथ डिले कर पाएगा या डिजिटल इमोरलिटी पाले। इंसान और मशीन का बाउंड्री खत्म हो जाएगा। लोग खुद को अपडेट करेंगे जैसे ऐप्स होते हैं। दिमाग खोलना आसान है, लेकिन अगर वो पूरी तरह खुल गया तो इंसान या तो इवोल्यूशन की आखिरी सीढ़ी चढ़ेगा या पूरी सभ्यता को खुद खत्म कर देगा। पावर जब सीमा से बाहर होती है तो इंसान को देवता नहीं राक्षस बना देती है। शायद इसीलिए भगवान ने दिमाग पर ताला लगाया है।